नमस्कार, वेस्ट इंडिया न्यूज से रामेंद्रपाल सिंह। आज 27 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी डिजिटल माध्यम से भारत के तमाम छात्र छात्राओं से रूबरू हुए। समस्या समाधान सुझाव पर चर्चा करते हुए प्रसार माध्यमों से परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर चर्चा की। इस लाइव प्रसारण को उत्तर प्रदेश के महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज फिरोजाबाद के छात्राओं ने अटेंड किया और उनसे सीख ली। आइए इस पर चर्चा करते हैं और देखते हैं लाइव कवरेज वेस्ट इंडिया न्यूज से रामेंद्रपाल सिंह। कि उलझनों से गुजरना है, यानी सचमुच में मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है। इन सारे सवालों को इकट्ठा करके रखिए। कभी 10-15 साल के बाद मौका मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के का प्रश्न इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है। अदिताभ हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं। अदिताभ अपना प्रश्न पूछिए। मेरा नाम अदिताभ गुप्ता है। मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे भी हमारी डिस्ट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि हम पढ़ाई पे कैसे फोकस करें और सोशल मीडिया पे कम करें, क्योंकि आपके टाइम पे इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी जितनी अभी हमारे टाइम पे है। धन्यवाद अदिताभ। Honorable Prime Minister sir, the next question comes from Kamakshi Rai on a subject that is central to many students, her public TV. Kamakshi, please ask your question. Greetings, Prime Minister and everyone. I am Kamakshi Rai, studying in class 10th from Delhi. My question to you is, what are the different ways that can be adopted by a student to not easily get distracted during their exam times? Thank you. धन्यवाद कामाक्षी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस प्रश्न का चुनाव जी टीवी द्वारा किया गया है। मनन मित्तल हमसे आभासी माध्यम से जुड़े हैं। मनन, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, मैं मनन मित्तल डीपीएस बैंगलोर साउथ से बोल रहा हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न है। ऑनलाइन पढ़ाई करते वक्त बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग वगैरह वगैरह। हम इससे कैसे बचें? ये स्टूडेंट है क्या? वो गैजेट में खोते रहते होंगे। धन्यवाद मनन। माननीय प्रधानमंत्री जी, दीपेश, अदिताभ, कामाक्षी एवं मनन परीक्षा में आने वाले व्यवधान पर और इससे कैसे बाहर निकले, इस विषय पर आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें माननीय प्रधानमंत्री जी। सबसे पहले तो निर्णय ये करना है कि आप स्मार्ट हैं कि गैजेट स्मार्ट है। कभी कभी तो लगता है कि आप अपने से भी ज्यादा गैजेट को ज्यादा स्मार्ट मान लेते हैं और गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आप विश्वास करिए, परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है। बता रहा था कि भारत में एवरेज 6 घंटे लोग स्क्रीन पे लगाते हैं। 6 घंटे। अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है। जब मोबाइल फोन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनट जाती थी, लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है, एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं कि उसमें से बाहर क्या होता है नहीं बोलेंगे। अच्छा,
अगर एवरेज हिंदुस्तान में 6 घंटे स्क्रीन पर जाए तो ये बहुत चिंता का विषय है। एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है, हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं। परमात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है, स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है, और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूं। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखे होंगे, मेरे हाथ में कभी कोई मोबाइल फोन, शायद आप ट्रेन भी कभी देखा होगा, मैंने क्यों अपने आप को संभाल के रखा हुआ है, जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं, लेकिन उसके लिए समय मैंने तय किया हुआ है। उस समय के बाहर मैं ज्यादा नहीं करता, और इसलिए लोग तो मैंने देखा अच्छी मीटिंग चल रही है, बहुत अच्छी, और थोड़ा सा वाइब्रेशन आए तो ऐसे निकाल के देखता है। मैं समझता हूं कि हमने खुद ने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे। मैं एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हूं, मेरा स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसमें से जो मेरे काम की चीज है उस तक ही मैं सीमित रहूंगा। मैं टेक्नोलॉजी का उपयोग करूंगा, मैं टेक्नोलॉजी से भागूंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी उपयोगिता और आवश्यकता अपने मुताबिक करूंगा। अब मान लीजिए आपने नहीं सिंगल ही था अभी तो फिलहाल। ठीक है, निकल लेते यहाँ से, व्यवस्था बनवाइए, रिपीट करना है तो कर लीजिए। क्या कर रहे थे, पूछे एक बार। महात्मा गांधी बालिका विद्यालय डिग्री कॉलेज की छात्रा, मेरा नाम तरन्नुम, BSc फर्स्ट सेमेस्टर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बताया, मैंने उससे सीखा है कि हमें मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। मोबाइल को सिर्फ ज़रूरत पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो और हम आगे की ओर बढ़ सकें और अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकें। मेरा नाम अनुपम सोलंकी है, मैं MG कॉलेज महाविद्यालय की छात्र हूँ। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज थोड़ा परीक्षा पर चर्चा की है। हमें जो जैसे फ़ोन के लिए वीडियो गेम और ये ज़रूरतमंदों पर चर्चा। आज हमारे कॉलेज में प्रधानमंत्री जी का लैब टेलीकास्ट जेका की परीक्षा पर चर्चा कि हमें घर पे बैठ के ऑनलाइन तैयारी कैसे करनी चाहिए। उनका एक ऐप है जिससे हमें तैयारी करनी चाहिए, और मोबाइल से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम रखना चाहिए। मोबाइल को ओनली हम पढ़ाई के लिए और थोड़ा अपने ज़रूरत है उसके लिए यूज़ करना चाहिए, और हम जो दिन भर मोबाइल चलाते रहे इस पर ध्यान ना दे के हमें स्टडी करनी चाहिए, और सेल्फ स्टडी सबसे अच्छी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिमा अग्रवाल है और मैं इस कॉलेज में BSc फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा। मैं महात्मा गांधी PG कॉलेज की छात्रा, मेरा नाम अंजलि प्रजापति और मैं BA थर्ड ईयर से हूँ। जैसा कि आज माननीय प्रधानमंत्री से हमने सीखा है कि हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करना चाहिए, पर उसे खुद पे हावी नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली आजकल लोग ऑनलाइन स्टडी करते हैं, उसमें काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शन आते हैं, लाइक एडवर्टाइजमेंट एंड मोस्टली गेम्स वगैरह के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, तो हम डिस्ट्रैक्ट होकर थोड़ा उस पर क्लिक कर देते हैं। उससे हमें खुद को थोड़ा बहुत बचाना चाहिए। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए और मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करना चाहिए। थैंक यू। मैं महात्मा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं BA थर्ड ईयर में पढ़ती हूँ। मेरी पढ़ाई की तैयारी लास्ट ईयर से इस साल और भी बेटर है, क्योंकि मैंने अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहले से कम किया है, और ये चीज़ मुझे मेरी पढ़ाई में भी लाभदायक रही है कि मैंने अपने फ़ोन को कम यूज़ करके अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। ये लाइव टेलीकास्ट हुआ, इससे क्या सीखा आपने? प्रधानमंत्री जी ने जो परीक्षा पे जो चर्चा करी है, उससे हमने सीखा कि फ़ोन का यूज़ सिर्फ उतना ही करना चाहिए जितना उसको जो हमारे लिए सूटेबल है। अगर वो डिस्ट्रैक्शन की ओर जा रहा है तो वहाँ से हमको अपना ध्यान हटा लेना चाहिए और केवल स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य बन सके, हम कुछ कर सके अपनी लाइफ में। थैंक यू। मेरा नाम है।
मेरा नाम ईशरोमणि है, मैं बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज जो मोदी जी ने चर्चा करी है एजुकेशन के ऊपर, उससे मैंने ये सीखा, जैसे कि उन्होंने कहा हम डोसा की विधि अगर सोच रहे हैं हमें खाना है तो हम उसे बना रहे हैं। तो ऐसे आज के युग में ना सोचते बहुत है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो उतना कर्म नहीं करते, उतना वर्क नहीं करते, उतना हार्ड वर्क नहीं करते। तो सोचिए कम, करिए ज़्यादा, क्योंकि ना छोटे छोटे से जो आप वर्क करते हैं छोटे छोटे, वही आगे जाके बड़े बनते हैं। तो बड़ा सोचने से अच्छा है छोटे छोटे कदम उठाएं। और रही बात गैजेट्स की, तो यस हमने गैजेट्स बनाए, तो गैजेट स्मार्ट नहीं है, हम स्मार्ट हैं। हम स्मार्ट है तो हमें उसको स्मार्ट तरीके से यूज़ करना है। अगर हम इंस्टा भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने गोल, अपने टारगेट की चीज़ों को फॉलो करके उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। या जो भी हम कर रहे हैं ना, तो अपने गोल की रिगार्डिंग थोड़ा सा उसे चलाएं। हम जैसे 8-8 घंटे चलाते रहते हैं तो ऐसे ना चलाएं। और थैंक यू। ये प्रश्न है इसका एग्जाम का। एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगे? आपने क्या सीखा, कैसे करेंगे तैयारी? एग्जाम की तैयारी आप ऐसे आपको ना डिस्ट्रैक्शन हटाना है। आपको पता है अगर फ़ोन आपका डिस्ट्रैक्शन है तो उसमें से फालतू की चीज़ों को आप रिमूव कर दें, अनफॉलो कर दें, उन्हें डिलीट कर दें। या जैसे अगर आप व्हाट्सएप से एजुकेशनल ऐप्स आ रहे हैं, है ना, एजुकेशनल ऐप जो लाइव क्लास लगाते हैं, ऐप्स आ रहे हैं, आप उन्हें तो उनका इस्तेमाल करें। अनअकैडमी है, बायजूस है, ये बहुत बेहतरीन है और ज़्यादा बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें यूज़ करें। इसके अलावा आप कहीं जाएँ ना, सब्सक्रिप्शन लें। अगर आपको ऑनलाइन स्टडी ज़्यादा बेटर लगती है ऑफलाइन से, तो आप ऑब्वियसली उसे करें, उससे सब्सक्रिप्शंस लें, काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अगर आपको उससे करना है तो आप अच्छे से उसे अच्छे तरीके से यूज़। थैंक्स। थैंक यू। मेरा नाम तनीषा यादव है, मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना है कि हमें बुक से तैयारी करनी चाहिए, हमें ऑफलाइन ही तैयारी करनी चाहिए, हमें फ़ोन का कम यूज़ करना चाहिए, टेक्नोलॉजी का, और हमें सोशल मीडिया पे कम एक्टिव होना चाहिए। हमें अच्छी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हमें अपनी बुक से ही तैयारी करनी चाहिए ज़्यादातर। देखिए, बुक से इतना मान लो घर में आप तैयारी कर रहे हैं, घर में ना कोई टीचर है ना कोई वो है, तो आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि बताया कि आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं। यहाँ बहुत सी एजुकेशनल क्लास चल रही हैं, खासकर जैसे मैथ है, साइंस है, और भी सब्जेक्ट्स काफ़ी हैं, टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, तो उनको कैसे करेंगे? हाँ, बहुत सारे ऐप्स हैं। आपको क्या परेशानी आती है, कौन कौन सब्जेक्ट में परेशानी आती है? जिसमें हम अच्छी तैयारी करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में हमें परेशानी नहीं आएगी। हम अच्छे से तैयारी। बाई चांस किसी बच्चे को आती है तो वो क्या करे? हमारे टीचर्स हमें बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हमें किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी नहीं आती है। फिर भी आप बहुत सारे जो ऐप्स हैं उन्हें इंस्टॉल कीजिए पढ़ाई के जो, और उनसे तैयारी कीजिए। और जो फालतू की चीज़ें हैं फ़ोन में, उन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और टेक्नोलॉजी है अच्छी, लेकिन हमें सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अच्छी चीज़ों में हमें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। और थैंक यू। हमको उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका पढ़ाई पर क्या डिस्ट्रैक्ट होता है, क्या नहीं होता है, इस तरीके से बोलना चाहिए, करना चाहिए। आपने अभी जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि ये संचार माध्यम है, टेक्नोलॉजी है, जो हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी है, इसका उपयोग कैसे करेंगे एजुकेशन के लिए? एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ इसलिए करना चाहिए, अगर हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमको सर्च कर लेना चाहिए। और भी क्वेश्चंस आते हैं गूगल्स पे, यूट्यूब पे, तो हमें वहाँ सर्च कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ और किसी चीज़ में हमको इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जिससे हमारी जो स्टडी है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। एजुकेशन सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिनसे परेशानी आती है घर पर स्टडी करने में? सर, ऐसी तो कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें परेशानी आए। क्यों ना आती है? जैसे मैथ है, साइंस है, ये सारे हैं। तो मेरे पास सब्जेक्ट है, उसको मैं अगर अच्छे से पढ़ रही हूँ, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रही हूँ उन चीज़ों से, तो मुझे कोई परेशानी नहीं आती है। और भी स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें परेशानी आती है, तो उनको क्वेश्चंस पुटअप करने चाहिए, टीचर से पुटअप करने चाहिए, और नहीं आते तो गूगल पे। बेटा, मैं बात कर रहा हूँ घर पर होमवर्क की, ठीक है? होमवर्क स्कूल में तो टीचर्स हैं बताने के लिए, लेकिन होमवर्क की तैयारी कैसे करेंगे? होमवर्क में तैयारी कैसे करेंगे बच्चे जो बिना ट्यूशन के, बिना उसके? सर, ये हमारे मतलब सोच। नमस्ते, मेरा नाम शिवांशी सारस्वत है और मैं महात्मा गांधी
बीजे की छात्रा हूँ। मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की छात्रा हूँ और जैसा कि अभी हमने पीएम मोदी की लाइव चर्चा में देखा शिक्षा के ऊपर कि हमें किस तरीके से टेक्नोलॉजी को सही वे में उपयोग करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम सोशल मीडिया ऐप्स पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन हमें एक टाइम लिमिटेशन और बाउंडेशन रखनी चाहिए कि हमें सिर्फ इतनी टाइम तक ही चलाना है और हम पॉजिटिव वे में और एक्यूरेट वे में भी अपने डाउट्स को, स्टडी रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें केमिस्ट्री जैसे कि एक कठिन और कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट माना जाता है और मोस्टली हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर हम घर पे हैं और स्कूल में नहीं आ पा रहे, कॉलेज में नहीं डाउट्स पूछ पा रहे हैं, तो डाउट नट्स और यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं, बहुत अच्छा एजुकेशनल कंटेंट है, उससे हमें यूज़ करना चाहिए और चीज़ों को सीखना चाहिए और डाउट्स क्लियर करने चाहिए। जी, थैंक यू। और बेटा, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपने जो प्रधानमंत्री जी की आपने लाइव टेलीकास्ट सुना, देखा, पहली बात तो क्या समझा आपने? नाम बताएं अपना। मेरा नाम डिम्पल है जी। मैं बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये बताया कि हमें परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। जी। जैसे कि हम आजकल का जो टाइम है वो मॉडर्न टाइम है, हर बच्चे के पास मोबाइल है। जी। कुछ बच्चे मोबाइल की हेल्प से एक अच्छी से अच्छी जॉब भी कर रहे हैं, वो अपनी इनकम भी बना रहे हैं। बिल्कुल। और अपना हर जो खर्चा है वो फ़ोन से कर रहे हैं और कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगी को भी बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि फ़ोन एक ऐसा साधन है जिससे हम पहुँचने के लिए तो ऊंचाइयों तक भी पहुँच सकते हैं और मिट्टी में भी मिल सकते हैं, क्योंकि फ़ोन से बहुत सारे बच्चे डीएम, आईएएस, पीसीएस बहुत सारी परीक्षाओं को भी क्रैक कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चे घर में बिल्कुल एक कोने में भी बैठ चुके हैं फ़ोन की वजह से, क्योंकि फ़ोन ज़िंदगी संवार भी रहा है और फ़ोन ज़िंदगी बिगाड़ भी रहा है। वो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं इस पर बात करूंगा केवल आपके एग्जाम की, क्योंकि एग्जाम सिर पर हैं, आपके एग्जाम होने को हैं, तो बच्चे घर पर एग्जाम की तैयारी कैसे करें? मोबाइल के जरिए। मोबाइल के जरिए हम जैसे कि उसमें ट्रिक्स वगैरह भी होती है कि हमें कैसे तैयारी करनी। बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो ट्रिक्स से पढ़ाते हैं। ठीक है, एक ऐसा साधन है जो हमारे सीधे माइंड पर अटैक करता है, जिससे हमें अपनी मेमोरी में उसे याद रख सकते हैं। फिर हमें नोट्स बनाने चाहिए, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे देने चाहिए। ये नहीं कि 12 घंटे या 18 घंटे दे रहे हैं, ये पढ़ाई का कोई शेड्यूल नहीं है। आप 2 घंटे मतलब अपने माइंड को बिल्कुल कंट्रोल करके स्टडी को देंगे, वो बहुत काफ़ी है और आप इससे अच्छी से अच्छी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। याद रहो। जी मैम, आज आपके यहाँ जो पीएम मोदी जी का लाइव टेलीकास्ट किया गया, उसके बारे में बात करना चाहेंगे आपसे। आज ये जो कार्यक्रम हुआ परीक्षा पे चर्चा, पीएम मोदी जी ने बहुत ही अच्छा बताया बच्चों के भविष्य के लिए। मेरा भी यही सोचना है, बच्चों के को यही संदेश देना है कि बच्चे अपने मोबाइल का शिक्षा के दृष्टि से ज़्यादातर देखें, अन्यथा उनका देखना ठीक नहीं है, क्योंकि उसका दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। जैसे कि आँखों पर की रोशनी है, दिल पर भी उसकी वेव्स जो पड़ती हैं वो भी नुकसानदायक है, सेहत के लिए भी नुकसानदायक है। तो बच्चे जो है होमवर्क भी कर सकते हैं इसको देख कर के, लेकिन यदि मान लो घर में कोई बच्चा ऐसा है जो इसके अभिभावक पढ़े कम हैं या उनको जानकारी नहीं है, तो वो किसी टीचर से के माध्यम से अड़ोसी पड़ोसी में कोई पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो भाई या बड़ी बहन भाई से भी वो ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और अपना मार्गदर्शन कर सकते हैं। अच्छा सा चुनना, एग्ज़ाम की तैयारी वो इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भी वो पढ़ रहे हैं उसको एक तो लिख करके याद करें, क्योंकि रटने वाली जो विद्या है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहती है, वो कुछ ही समय तक के लिए रहती है, उससे फिर उसको नुकसान भी है बच्चे को कि वो भूल भी सकते हैं। मैं बात करूंगा कि संचार माध्यमों का उपयोग एजुकेशन के लिए कैसे किया जाए। घर पर तैयारी बच्चे कैसे करेंगे? घर पर तैयारी इसी तरीके से करें कि यदि अपने मोबाइल में देखना भी है उन्हें, तो वही चूज़ करें कि वास्तव में हमारे लिए ये शिक्षा की जो NEP वाली प्रणाली है उसको देखें बस, और कुछ ना देखें, अन्य चीज़ों को छोड़ दें वो, क्योंकि उससे उनको नुकसान ही है, कोई अच्छी बात नहीं मिल पाएगी उनको। और अपने भविष्य को उजागर करने के लिए उन्हें चुनना बहुत आवश्यक है कि वो सही चीज़ को चुने। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी है, बच्चे को एजुकेशन के लिए अगर सही तरह से उपयोग होता है
तो बहुत कुछ सहायक सिद्ध होगी। हाँ, रोजगार में भी जा सकते हैं वो लोग, है ना। अपने कई सारी चीज़ें हैं जो वो चुन सकते हैं, लेकिन शुरू में तो वो पहले शिक्षा नीति को ही अच्छे से देखें और पढ़ें। थैंक यू।